जिसे तुम कमजोर समझते थे वही तुम्हारी ताकत निकली। एक कहानी है जयपुर के एक शांत कॉलोनी में। अमित का एक छोटा सा घर था। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अपनापन था जो हर आने वालों को महसूस होता था। घर में 3 लोग रहते थे। अमित, उसकी पत्नी काव्या और उसकी माँ शांति देवी। शांति देवी करीब 65 साल की थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में गजब की शांति थी। वो हमेशा सादी सूती साड़ी पहनती थी और सिर पर पल्लू रखती थी। एक आदर्श महिला थी। उनकी एक आदत थी, सुबह सबसे पहले उठना। घर में बहू थी, फिर भी घर के अधिकांश काम वही करती थी। उस दिन भी सुबह के 5 बजे थे। शांति देवी चुपचाप उठी, मंदिर में दिया जलाया और फिर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी कमरे से तेज आवाज आई, मम्मी जी, चाय बनी कि नहीं? ये आवाज थी काव्या की, शांति देवी की बहू काव्या। शांति देवी जल्दी से चाय लेकर आई। इतनी देर? आजकल टाइम का कोई हिसाब नहीं आपको, काव्या ने ताना मारा। शांति देवी मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। बेटा, अभी तो सुबह ही है। बहू बोली, आपको क्या पता, मॉडर्न लाइफ का गांव वाले आदतें अभी तक गई नहीं आपकी। काव्या ने मोबाइल देखते हुए कहा। शांति देवी चुप रही। अमित ये सब देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन हर बार की तरह कुछ नहीं बोला। काव्या रोज घर के सभी काम अपने सास से कराती और समय पर काम न हो तो उनका अपमान करती। धीरे धीरे अपमान बढ़ता गया। दिन गुजरते गए। शांति देवी सब चुपचाप सहती करती रही। काव्या को हर बात में शांति देवी की कमी नजर आती। अगर खाना बनाती, खाना साधारण है, कपड़े हाथ से धोती तो क्यों धोती हो, मेहमानों के सामने ऐसे क्यों बैठती हो? सच में मम्मी जी, आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता। रोज ही काव्या ऐसा कर उन्हें ताना देती। ये वाक्य सब घर में रोज गूंजता था। हर बार शांति देवी बस मुस्कुरा देती थी, कुछ जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक दिन सब बदला। एक दिन शाम को अमित घर आया। चेहरे पर चिंता साफ थी। कंपनी में छटरी चल रही है, शायद मेरी नौकरी भी चली जाए, ऐसा अमित ने कहा। काव्या गुस्से में बोली, मुझे पता था, तुम्हारी सोच ही छोटी है और ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। ये सुनकर शांति देवी के हाथ रुक गए। गुस्से में लाल हो गई, लेकिन वे फिर भी चुप रही, कुछ नहीं कहा। उसी दिन शाम को अचानक दरवाजे पे आकर एक महंगी गाड़ी खड़ी हुई। घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। काव्या ने खिड़की से देखा। उसने सोचा, ये हमारे घर के सामने क्यों रुकी है? तभी दरवाजा खुला। एक सूट पहना हुआ व्यक्ति अंदर आया और उसने घर में कदम रखा और सीधे शांति देवी के पास गया और झुककर उनके पैर छू लिए। घर में सन्नाटा छा गया। अमित और काव्या सब देख रहे थे। उस आदमी ने कहा, माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? शांति देवी हैरान थी। बेटा, याद नहीं आ रहा। वो आदमी मुस्कुराया। मैं वही दीपक हूँ
वही लड़का जिसे आपने 25 साल पहले सहारा दिया था। सच्चाई सामने आई। शांति देवी हैरान हुई। अरे दीपक, तुम? दीपक ने कहा, हाँ मैं। माँ, जब मैं अनाथ था, भूखा था, तब आपने मुझे खाना दिया, पढ़ाया और गहने बेचकर मेरी फीस भरी। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। काव्या के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगी, जिस औरत को वो गंवार कहती थी, वह किसी की जिंदगी बदल चुकी थी। दीपक ने अमित की तरफ देखा और कहा, अमित, मुझे पता चला है तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मेरी कंपनी में एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है और मुझे लगता है तुम उसके लिए सही हो। अमित चौंक गया। मैं? दीपक मुस्कुराया। हाँ, तुम अमित, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। जो माँ मुझ जैसे अनाथ का जीवन संवार सकती है, वो अपने बेटे मतलब तुम्हारे लिए क्या नहीं किया होगा। अब अमित का सिर नीचे हो गया। पछतावे का क्षण आया। दीपक के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। काव्या धीरे धीरे शांति देवी के पास आई और उनके पैरों में गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पीछे से अमित भी आया। अमित भी रो पड़ा। अमित बोला, हाँ माँ, मैंने भी कभी आपका साथ नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगे। शांति देवी का जवाब था। शांति देवी ने दोनों को उठाया और कहा, बस बस, इतना कह दिया काफी है। गलती करना बुरा नहीं होता, उसे समझना जरूरी होता है। और याद रखना, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां खुशियां टिकती नहीं। अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब काव्या शांति देवी से काम नहीं करवाती। काव्या जल्दी उठकर सबसे पहले शांति देवी के पैर छूती थी, उनके साथ बैठकर बातें करती थी, हर काम में उनकी राय लेती थी। अमित भी अब अपनी माँ के साथ खुलकर बातें करता, माँ के साथ खड़ा होता। इस कहानी की ही सीख है दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को उसको कपड़े, बोलने के तरीके या गांव से आने के कारण छोटा मत समझिए, क्योंकि जिसे आप छोटा समझ रहे हैं वो उसकी सादगी है। सादगी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी बेवकूफ़ी नहीं होती, और माँ हमेशा माँ होती है।